दोस्तों, मित्रों, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य की परीक्षा पास करने के लिए, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़िए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हिंदी साहित्य का इतिहास या हिंदी साहित्य का जो पेपर है उसका कोड नंबर 8 यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। इसको पास करने के बाद आप विश्वविद्यालय कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर जिस विषय में भी आप देते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप उस प्रेस्टिजियस जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। यूजीसी नेट में मोहन राकेश का जो प्रसिद्ध नाटक है आषाढ़ का एक दिन, वो भी शामिल है। मोहन राकेश एक महत्वपूर्ण नाटककार थे हिंदी साहित्य के, और उनका नाटकों में आधुनिकीकरण और आधुनिक चेतना को लाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि नाटक की एक लंबी परंपरा हमारे पास थी, आपको मालूम ही है। मध्यकाल में भले वो क्षीण हो जाती है, लेकिन वापस भारतेंदु ने वापस उसको जीवंत करते हुए उसको वापस लोकप्रिय बनाया, और उसको लोकप्रिय बना करके उसको किस प्रकार से लोगों में स्वाभिमान, राष्ट्रीय चेतना, तमाम तरह की सामाजिक रूढ़ियों के विरुद्ध लड़ने में नाटक अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। यह नाटक आषाढ़ का एक दिन कालिदास, जो महत्वपूर्ण संस्कृत के नाटककार थे, उनके जीवन पर आधारित थे, और किस तरह से कालिदास के माध्यम से मोहन राकेश ने एक आधुनिक उस मनुष्य की विडंबना या उस पीड़ा को अभिव्यक्त किया है कि जो कभी गांव में पैदा होता है, जन्म लेता है, लेकिन एक दिन शहर में आता है और बड़ा आदमी बन जाता है, और बड़ा आदमी बनने के बाद किस प्रकार से अपने ही उस गांव से, अपनी ही उस अतीत से अपने आप को काट लेता है, और उसको लगता है कि उस ज़िंदगी के बारे में बात करना पसंद नहीं है। कालिदास के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब कालिदास उज्जैन चला जाता है, बड़ा आदमी बन जाता है, तो फिर वो अपनी पुरानी ज़िंदगी को, अपनी प्रेमिकाओं को भूल जाता है, अपने गांव को भूल जाता है, अपने उस सारे परिवेश को भूल जाता है। तो ये जो विडंबना बोध है आधुनिक मनुष्य का, आधुनिक मनुष्य की जो पीड़ा है, उसको कालिदास जैसे पात्र के माध्यम से प्रेम की जो पीड़ा है कि उसकी प्रेमिका रहती है मलिका, लेकिन बाद में मलिका को भूल जाता है, और वो जब राजपुरुष बन जाता है तो उसकी शादी प्रियंगु मंजरी जो राजकन्या उससे हो जाती है। उसके बाद फिर उसका जीवन पूरी तरह से बदल चुका होता है। तो इसी की कहानी है, और इसके जो प्रमुख पात्र है अंबिका जो मल्लिका की माँ है, कालिदास जो कवि है, दंतुल राजपुरुष है, मातुल कवि मातुल है, निरपेक्ष ग्राम पुरुष है, विलोम ग्राम पुरुष है। ये एकदम बिल्कुल कालिदास का अपोजिट है। जो कालिदास की जो प्रेमिका है मल्लिका, उसको चाहता है लेकिन वो उसको नहीं चाहती है। विलोम उस जीवन की यथार्थ या वास्तविकता से लगातार उसको अवगत कराता है, लेकिन मल्लिका उसके प्रेम में डूबी हुई है, इसलिए कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन बाद में अंततः कालिदास उसके पास लौट कर नहीं आता है। रंगिणी तरंगिणी जो गांव की नगर की जो महिलाएं हैं, अनुस्वार अधिकारी है, अनुनासिक अधिकारी है, प्रियंगु मंजरी जो राजकन्या है, जो बाद में कालिदास का जिसके साथ विवाह हो जाता है, और कालिदास बाद में कश्मीर का राजा बन जाता है। तो उस कहानी के माध्यम से आधुनिक मनुष्य की विडंबना, आधुनिक स्त्री की पीड़ा को अभिव्यक्त करने का काम मोहन राकेश ने किया है। मोहन राकेश बहुत ही महत्वपूर्ण नाटककार है। इनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती चली जाएगी, और मोहन राकेश को ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि मोहन राकेश कहीं न कहीं हमें उन सारी चीज़ों से लगातार अवगत करवाते हैं, लगातार परिचित करवाते हैं। और इस नाटक को बहुत खेला गया, 1958 में प्रकाशित हुआ था ये। इस नाटक के देखिए बहुत सारे पिक्चर भी बता सकता हूँ मैं आपको, देखिए फ़ोटो भी देख सकते हैं आप। इसका लगातार प्रदर्शन होता रहा, और उस प्रदर्शन के माध्यम से इसको बड़ी लोकप्रियता हासिल हुई है। लेकिन दुर्भाग्य शायद ये रहा कि मोहन राकेश की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी, इसलिए नहीं तो और भी बहुत सारे नाटक लिख रहे थे। लेकिन जो भी कहिए, दुर्भाग्य कहिए, सौभाग्य कहिए, तो उस लिहाज से मोहन राकेश की कालिदास या इस आषाढ़ का एक दिन, यानी कि जो आषाढ़ का महीना होता है जब बारिश शुरू होती है, उसके माध्यम से कवि ने बताया कि जब प्रेम का जो मौसम शुरू होता है उसमें नायिका की स्थिति क्या होती है, नायिका किस तरह की विडंबना और किस तरह की पीड़ा से गुजरती है, लेकिन उसका प्रेमी जिससे वो प्यार करती है वो नहीं आता है। तो इसमें बहुत सारी
ये चित्र हैं, चित्रावली देख सकते हैं आप। नाटक बाज़ार में उपलब्ध है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसके बहुत सारे मंचन हुए हैं, यूट्यूब पर भी जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। लेकिन नेट की परीक्षा के लिहाज से आपको समझना है कि आखिर इसमें इसके पात्रों के नाम याद कर लीजिए और बाकी इसका प्रकाशन बोध और मोहन राकेश के बारे में अगर आप जान लेंगे तो मोटा मोटी आप इन ग्रंथ को भी समझ आएंगे और उसकी महत्ता को भी समझ जाएंगे। और मल्लिका की जो पीड़ा है, जिसको कि मोहन राकेश ने बड़े सलीके से इस नाटक में अभिव्यक्त किया है, उसको भी आप समझ सकते हैं। तो उस लिहाज से ये नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। हम आपको लगातार लाभान्वित करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हम कैसे इस विषय पर विस्तार से बात करें और बड़ी अच्छे तरीके से बात करते हुए हम आपको लगातार इससे लाभान्वित करते रहें। हमारे साथ बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए।